ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली का सार सुनते ही मतलब एक नई उमंग, एक नया उत्साह भर जाता है। जी बिल्कुल। बाबा ने आज हमें फिर से हमारा सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा लक्ष्य याद दिलाया है। हाँ, इस साधारण मनुष्य तन में रहते हुए अमर लोक का देवता बनना क्या कमाल की मंजिल है। बिल्कुल ओम शांति। और मंजिल के साथ साथ बाबा ने उस तक पहुंचने का पूरा नक्शा भी दिया है। हाँ, ये मंजिल कोई भविष्य की कल्पना नहीं है, बल्कि इसी पुरुषोत्तम संगम युग में की जाने वाली यात्रा का परिणाम है। अच्छा। बाबा समझाते हैं कि कैसे उन्होंने हमें शूद्र कुल की दलदल से निकालकर ब्राह्मण कुल में अडॉप्ट किया है। हाँ, अडॉप्ट किया है, ताकि हम इस पढ़ाई से दैवी कुल के लायक बन सकें। आज की मुरली इसी अद्भुत परिवर्तन की एक तरह से कहानी है। चलिए तो फिर इसी कहानी की गहराई में उतरते हैं। मुरली का पहला ही महावाक्य है हमारी एम ऑब्जेक्ट। जी, मनुष्य से देवता बनना, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। ये सुनने में किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य लग सकता है, जैसे कोई पौराणिक कथा हो। हाँ लग सकता है। लेकिन बाबा इसे एक प्रैक्टिकल एम एंड ऑब्जेक्ट की तरह बताते हैं। इसे सिर्फ एक कहानी से ज्यादा एक प्राप्त करने योग्य लक्ष्य क्या बनाता है? बहुत सुंदर सवाल है। देखिए, बात यही है कि बाबा हमें लक्ष्मी नारायण की पूजा करने को नहीं कह रहे हैं, नहीं, बल्कि उनके जैसे बनने को कह रहे हैं। वो उन्हें मानव संपूर्णता के एक ब्लूप्रिंट की तरह पेश करते हैं। अच्छा, कि हम आत्माएं भी ऐसी ही सर्वगुण संपूर्ण निर्विकारी थीं और फिर से बन सकती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाना है। बिल्कुल। तो ये लक्ष्य पूजा का नहीं, अपनी शक्तियों को जगाने का है, और इसे संभव बनाता है पढ़ाने वाला। हाँ, स्वयं बेहद का बाप निराकार शिव हमारे टीचर बने हैं। तो जब टीचर ही भगवान हो तो फिर क्या असंभव है? सही बात है। ये कोई साधारण यूनिवर्सिटी नहीं है, ये तो गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। जी। और बाबा इसमें हमारा कुल भी परिवर्तन कर देते हैं। मुरली में शूद्र कुल, ब्राह्मण कुल और देवी कुल की बात आती है। ये सामाजिक जाति व्यवस्था से तो बिल्कुल अलग है ना? बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ। जब बाबा शूद्र कुल कहते हैं तो उनका अर्थ है वो अवस्था जब आत्मा विकारों और इंद्रियों की गुलामी में रहती है। हाँ। मतलब उनकी सर्विस में। कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट। हाँ। और फिर बाबा हमें ज्ञान देकर अपना बच्चा बनाकर ब्राह्मण कुल में लाते हैं। ब्राह्मण यानी जो पवित्रता के व्रत का पालन करे और ज्ञान का अध्ययन करे और दूसरों को दान करे। अच्छा। तो ये ब्राह्मण जीवन ही उस दैवी कुल में जाने की तैयारी है। तो ये पत्थर की बुद्धि से पारस बुद्धि बनने का एक आध्यात्मिक सफर है, चेतना का शुद्धिकरण है। और इसी सफर में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आता है जिसका मुरली में जिक्र है, बेहद का सन्यास। जी। सन्यास शब्द सुनते ही लहू के मन में वो घर बार छोड़कर जंगल में जाने की तस्वीर आ जाती है। हाँ, अक्सर यही होता है। लेकिन बाबा का सन्यास तो इससे बिल्कुल अलग है। हाँ, ये दुनिया का सबसे अनोखा सन्यास है। ये देह का नहीं बल्कि देह के अभिमान का सन्यास है। अच्छा। ये घर का नहीं बल्कि पुरानी पतित दुनिया से बुद्धि के योग का सन्यास है। बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया अब वर्थ नॉट अ पेनी है। कौड़ी की भी कीमत नहीं। हाँ, कौड़ी की भी कीमत नहीं रही इसकी। जब बुद्धि में ये ज्ञान बैठ जाता है कि ये दुनिया तो अब भस्मीभूत होनी है, तो इससे वैराग्य अपने आप आ जाता है। मतलब ये जबरदस्ती का नहीं है। नहीं, ये समझ का वैराग्य है। और इस समझ को और पक्का करता है ड्रामा का ज्ञान। बिल्कुल। जब ये पता हो कि जो कुछ भी हो रहा है वो 5000 साल के चक्र में हूबहू रिपीट होता है। हाँ। तो किसी भी बात में ज्यादा खुशी या गम महसूस नहीं होता। बुद्धि साक्षी हो जाती है। यथार्थ। ये ड्रामा का ज्ञान हमें त्रिकालदर्शी बना देता है। हम अपने आदि, मध्य और अंत को जान जाते हैं। जी। हम जानते हैं कि हम सतोप्रधान देवी देवता थे, फिर 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते उतरते तमोप्रधान बने, और अब फिर से बाप हमें सतोप्रधान बना रहे हैं। हाँ, तो जब पूरी फिल्म की कहानी पता हो तो बीच के किसी सीन में फंसकर रोना गाना नहीं होता। सही बात है। आप बस अपना पार्ट एक्यूरेट बजाते हो। ये ज्ञान हमें चिंता से मुक्त कर जिम्मेदार बनाता है। तो अब ये तो स्पष्ट हो गया कि हमें पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ना है। लेकिन सवाल उठता है कि कैसे? इस तमो प्रधान अवस्था से निकलकर सतो प्रधान बनने का पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? और बाबा इसका बहुत ही सहज और सीधा जवाब देते हैं, एक शब्द में, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनो यानी मैं आत्मा हूं, इस स्मृति में स्थित हो जाओ। ये पूरी यात्रा का आप कहें तो फाउंडेशन है, नींव है। हाँ, नींव है। बाबा मुरली में याद दिलाते हैं
कि आत्मा ही अविनाशी है जो एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। ये शरीर तो मिट्टी का है, विनाशी है। तो जब तक हम खुद को ये शरीर समझते रहेंगे तब तक शरीर के धर्मों में मतलब मोह, लोभ, अहंकार, इन सब में फंसे रहेंगे। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी शिफ्ट है। हम खुद को नाम, रूप, पद, संबंध से जानते हैं और बाबा कहते हैं इन सब से परे अपनी असली पहचान ज्योति बिंदु आत्मा को जानो। जी, और जैसे ही हम खुद को आत्मा समझते, अगला कदम स्वाभाविक रूप से आता है अपने रूहानी बाप को याद करना। बिल्कुल, आत्मा अपने परम पिता परमात्मा को याद करती है और इसी याद को बाबा ने योग अग्नि कहा है। योग अग्नि, ये नाम बहुत गहरा है। अग्नि का काम क्या होता है? जलाना, साफ करना, परिवर्तन करना। हाँ। वैसे ही जब हम एकाग्र होकर एक शिव बाबा की याद में टिकते हैं तो वो याद एक अग्नि की तरह हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों को, पापों को भस्म कर देती है। आत्मा पर जो मैल चढ़ी है वो साफ हो जाती है। जी। और ये कितनी सहज विधि है, मतलब इसके लिए कोई शास्त्र पढ़ने या कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। कोई विदेश में बैठा हो या घर के काम कर रहा हो, बुद्धि से तो कहीं भी ये रूहानी यात्रा कर सकता है। सही कहा। ये राजयोग है, हठ योग नहीं। हठ योगी तो शरीर को कष्ट देते हैं। हाँ, पर राजयोगी मन और बुद्धि को सही दिशा देते हैं। और इस योग से हमें राजाई मिलती है, इसीलिए ये राजयोग है। अच्छा। इस याद के बल से ही हम काल पर जीत पाते हैं। बाबा ने मुरली में अमर कथा का भी जिक्र किया। ये वही अमर कथा है जिससे हम अमरलोक के मालिक बनते हैं, सतयुग के मालिक, जहां अकाल मृत्यु का नाम निशान नहीं होता। बिल्कुल। हम ड्रामा के प्लान अनुसार काल पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। वाह, तो ज्ञान मिला, योग की विधि मिली, अब आता है सबसे प्रैक्टिकल पहलू, धारणा। धारणा, जी। ज्ञान को जीवन में उतारना। बाबा ने आज धारणा के लिए किन मुख्य बातों पर जोर दिया है? धारणाओं में जो सबसे मुख्य नींव का पत्थर है वो है पवित्रता। पवित्रता। बाबा कहते हैं पक्का वैष्णव बनना है। अब यहाँ वैष्णव का अर्थ सिर्फ खान पान की शुद्धता तक सीमित नहीं है। नहीं, ये संपूर्ण पवित्रता की बात है, मन, वचन, कर्म से। हाँ, जब हमारा लक्ष्य ही लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है जो संपूर्ण निर्विकारी हैं, तो हमें भी विकारों पर पूरी विजय पानी होगी। यथार्थ, ये वाइसलेस वर्ल्ड की स्थापना हो रही है तो हमें भी वाइसलेस बनना होगा। और इस पवित्रता की धारणा को मजबूत रखने के लिए और रोज अपनी आध्यात्मिक बैटरी चार्ज करने के लिए बाबा ने एक और बहुत महत्वपूर्ण हिदायत दी है। हाँ? जो शायद हम कभी कभी हल्के में ले लेते हैं। मुरली कभी मिस नहीं करनी। हाँ, बाबा के शब्द हैं, मुरली मिस हुई गोया एब्सेंट पड़ जाती है। ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। मुरली सिर्फ ज्ञान के पॉइंट्स नहीं है, ये श्रीमत है, भगवान की रोज की ताजा डायरेक्शन है। जैसे शरीर के लिए रोज भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को रोज तरोताजा और शक्तिशाली बनाने के लिए मुरली रूपी खुराक चाहिए। इसी से बुद्धि में ज्ञान के पॉइंट्स रिफ्रेश होते हैं और हम माया के वार से बचे रहते हैं। बिल्कुल, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, मुरली के द्वारा हम सीधे बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, ये सभी बच्चों के लिए, चाहे छोटे हों या बड़े, एक ही पैगाम है। एक ही पैगाम है, खुद को आत्मा समझो और एक बाप को याद करो। यही तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने का एकमात्र तरीका है। और ये भी समझना है कि ये ज्ञान और ये सद्गति देने वाला एक ही सद्गुरु है, शिव बाबा। शिव बाबा। बाकी भक्ति मार्ग में अनेक गुरु हैं, लेकिन वो कोई सद्गति नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो स्वयं ही सद्गति की तलाश में है। सच्चा सद्गुरु तो एक ही है जो हमें वापस घर ले जाता है। वाह, तो लक्ष्य, रास्ता और मंजिल सब कुछ कितना स्पष्ट है। और आज का वरदान? हाँ, वरदान। वो तो जैसे इस पूरी यात्रा को सेवा से जोड़ देता है। बाबा कहते हैं, स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भाव। इस वरदान का भाव बहुत गहरा है। हाँ। बाबा इशारा कर रहे हैं कि अब दुनिया बातों से या ज्ञान सुनाने से उतना प्रभावित नहीं होगी जितना हमारे जीवन को देखकर होगी। दुनिया सुनना नहीं, देखना चाहती है। बाबा ने मुरली में आज की दुनिया की एक बीमारी का जिक्र किया है, दिल शिकस्त होना। लोग हिम्मत हार चुके हैं। जब वो हमारे चेहरे पर, हमारे व्यवहार में, मुश्किल परिस्थितियों में भी एक अचल अडोल स्थिति, एक रूहानी शक्ति और हिम्मत देखेंगे, तो वही उनके लिए सबसे बड़ा प्रमाण होगा। सबसे बड़ा प्रमाण मतलब हमारी बदली हुई जिंदगी ही सबसे बड़ा माइक है। बिल्कुल।
हमारा स्वकल्याण का प्रत्यक्ष स्वरूप ही विश्व कल्याण की सेवा का साधन है। जी, जब लोग हमारे जीवन में वो शांति, वो खुशी, वो शक्ति देखेंगे, तब वो पूछेंगे कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। और तब बाप की प्रत्यक्षता होगी। तब होगी बाप की प्रत्यक्षता। जो हम बोलते हैं वो हमारे स्वरूप में दिखना चाहिए। हमारा जीवन एक सैंपल बन जाए, एक उदाहरण। तब सेवा में सफलता निश्चित है। सफलता हमारे पीछे आएगी, हमें सफलता के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। और आज का स्लोगन भी इसी से जुड़ा हुआ लगता है, रिश्तों को सुंदर बनाने की कला सिखा रहा है। जी, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। बहुत सुंदर स्लोगन है। ये ब्राह्मण परिवार में एकता और स्नेह बनाए रखने की चाबी है। अच्छा, इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी बात ना रखें, बल्कि यह है कि हम दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश करें, सम्मान करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें और टकराव के बजाय तालमेल बिठाने का पुरुषार्थ करें। यही सच्चा सम्मान देना है। तो आज की मुरली का सार यही है कि हम बहुत ही भाग्यवान आत्माएं हैं जो इस श्रेष्ठ संगम युग पर स्वयं भगवान से पढ़कर मनुष्य से देवता बनने की तैयारी कर रही हैं। जी, और इसका रास्ता भी बहुत सहज है। देही अभिमानी स्थिति में टिककर एक बाप को याद करना, पवित्रता की धारणा को पक्का करना और रोज मुरली सुनकर श्रीमत पर चलते रहना। बिल्कुल, यही वो रूहानी यात्रा है जो हमें 84 जन्मों के चक्र के अंत में हमारे असली घर शांति धाम और फिर हमारे राज्य सुख धाम ले जाएगी। और जाते जाते सभी के लिए गहरा चिंतन छोड़ जाते हैं। जी, जैसा कि मुरली के अव्यक्त इशारे में कहा गया है कि कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए हमें पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। हाँ, तो आज हम सब पुरुषार्थ करें कि कर्म के किस एक पुराने स्वभाव संस्कार या किसी आत्मा के साथ जुड़े हिसाब किताब के वशीभूत होने से मुक्त होकर अपनी कर्मातीत अवस्था की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं। ओम शांति। ओम शांति।